जी हाँ प्यारे बच्चों, एम की क्लास महुआ में आपका स्वागत है। आपका आज सीरीज जो है साइंस के लेके हम आए हैं। नेक्स्ट सीरीज 3 है। आपको कल जो है सीरीज 2 पढ़ाया गया था, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपको जो है साइंस से रिलेटेड बेहतरीन सीरीज चल रहा है। इसमें आप जो है लगातार अपने क्लास से बने रहे, एम के क्लास महुआ चैनल से आप जुड़े रहे। आपके एग्जाम तक आपके सब्जेक्ट को हर हाल में खत्म किया जाएगा। और इस सीरीज में ऐसे प्रश्न है जिसमें आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, 100% लड़ेगा, इसका फुल गारंटी है। इसलिए इस चैनल के साथ बने रहें। और आप जो कल जो वीडियो पढ़े होंगे, जो वीडियो देखे होंगे, उनको जो है आज का सीरीज बहुत बेहतरीन लगेगा, क्योंकि आज भी क्वेश्चन ऐसा ऐसा लाया गया है जो आप देखकर ही पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में वाकई में बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। देखिए हमारा टीम लागे हुआ है, इसलिए आप अपने चैनल के साथ बने रहे, लगातार पढ़ते रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, अपने दोस्तों के साथ जो भी दोस्त है सबको शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपके जो हम लेके आए हैं, देखिए क्रैश कोर्स साइंस, लगातार साइंस का हम लेके आ रहे हैं। आपको हम वादा किए थे कि मैथ के बाद साइंस भी हम देंगे, बस आप जो है चैनल के साथ बने रहे, दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और समय निकलते जा रहा है। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपका सेंटर एग्जाम 19 नवंबर से यानी 19 तारीख से आपका है। अगर आपका एग्जाम में जाइएगा, जो भी साथी मिलेगा, जो भी दोस्त मिलेगा, सब अपने चैनल के नाम बता दीजिएगा, क्योंकि आपका अपना चैनल जो है यह है, इसलिए सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। इस बार मैथ साइंस अभी दिया गया है, और भी बेहतरीन सब्जेक्ट जो भी होगा हम जोड़ेंगे, बस आप अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। चलिए आज का क्या है टॉपिक देखिए, क्रैश कोर्स साइंस क्लास 10th 2026 एग्जाम। यह जो तैयारी कराया जा रहा है, यह ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाया जा रहा है। वैसे विद्यार्थी जो 2026 एग्जाम जो क्लास 10th के हैं, 2026 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुआ है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। आपका अपना चैनल है, आप सपोर्ट करें और आपको मतलब एग्जाम तक हम जो है आपके साथ बने रहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम आपके साथ हैं, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। चलिए सीरीज आपका 3 है। आज क्या सीरीज है? सीरीज 3 यानी साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो गो सीरीज हो गया है। आज हम पार्ट 3 10-10 क्वेश्चन का हम सीरीज लेके आ रहे हैं, यानी कम समय है और कम क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। कम क्वेश्चन में आपको बेसिक टकरा जाएगा, इसलिए आपको इस चैनल के साथ बने रहे। और देखिए क्वेश्चन सीरीज हम क्या लेके आए हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को क्या कहता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है, यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य किस रूप में लिखा जाता है? जैसे लंबाई को मीटर में लिखते हैं, उसी तरीका से है दूरी को आपका जो प्रकाश वर्ष होता है, दूरी का मात्रक जो होता है, तो उसी तरीका से आपको बताया प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है क्या चीज? एंगस्ट्रॉम में। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को किससे व्यक्त करेंगे? एंगस्ट्रॉम में। ऐसे इसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। कौन आंसर है? डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आप इस चैनल के साथ बने, एक और एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए गोलीय दर्पण की, कौन सा दर्पण कह रहा है? तो कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। कहता है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। और पूछ किसको रहा है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी एफ पूछ रहा है। फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2 होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बटा 2 होता है। वही बात है, कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहता है वक्रता त्रिज्या की क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या है? तो आधी होगी। क्या हो जाएगा? ये कुछ नहीं तो 1/2 होता है, यानी आधी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आंसर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी आधी होती है। फोकस दूरी के आधी होती है त्रिज्या। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या आपका है कि सर्च लाइट में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है।
हम जानते हैं कि सर्च लाइट जो होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण होगा, कि उत्तल दर्पण होगा, कि समतल दर्पण होगा, कि सभी होगा। तो आप भली भांति पढ़े हुए हैं कि जो सर्च लाइट जो होता है उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में कौन सा दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, आता क्या है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यानी अगर स्पेक्ट्रम जो हम प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, आप अवतल दर्पण के, कि उत्तल दर्पण के, कि समतल दर्पण के, प्रिज्म के, क्या करेंगे से देखिए। अब ऑप्शन क्या है से देखिए, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो कांच की सिल्ली का होगा, कि अवतल दर्पण का होगा, कि उत्तल दर्पण का होगा, कि प्रिज्म का होगा। तो आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म पर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। किस पर करते हैं, प्रिज्म पर, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। स्पेक्ट्रम प्राप्त किस पर होता है, तो प्रिज्म पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज आपका 5 नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह एग्जाम में कितना साल पूछे हुआ है, इसलिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए लेके हम आए। अब आगे देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। मतलब अपवर्तनांक का मान क्या होगा, किसके बराबर होता है, कहता है साइन आई बटा साइन आर के बराबर होगा, साइन आर बटा साइन आई के बराबर होगा, साइन आई गुने साइन आर के बराबर होगा, साइन आई प्लस साइन आर के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है कि साइन आई बटा आर बराबर होगा, कि साइन आर बटा आई होगा, कि साइन आई गुने आर होगा, कि साइन आई प्लस साइन आर होगा। तो आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं किसी माध्यम में अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। एकदम कंफ्यूज वाला क्वेश्चन दिया, देख लीजिए यहाँ ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन होता फॉर्मूला क्या है, साइन आई बटा में आर होता है। तो यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। 5 क्वेश्चन आपको एकदम सीरीज जो हम लेके आए बेहतरीन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए इस चैनल के साथ बने रहे, लाइक सब्सक्राइब शेयर दोस्तों के साथ करते रहे। जो भी बच्चा है छूट ना जाए, आपका दोस्त छूट ना जाए, इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर हर हाल में करें। क्वेश्चन नंबर सीरीज के अगला देखें क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए, जो हमारे पृथ्वी है, कहता है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। कहता है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा स्रोत है। क्या कहता है, ग्लूकोज होगा, कि सूर्य प्रकाश होगा, कि एटीपी होगा, कि पोषक होगा। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए क्या होता है, तो आपको आंसर होता क्या है, तो आपको पता है पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अंतिम ऊर्जा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ मिलता है, अंतिम ऊर्जा तो सूर्य प्रकाश से मिलता है। किससे मिलता है, सूर्य प्रकाश से मिलता है। आपका आंसर किसका है, सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देखिए श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, जो श्वास जो लेते हैं हम उसका नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क का मेडुला करता है। कौन करता है, श्वसन क्रिया का नियंत्रण, मेडुला का काम है श्वसन क्रिया का नियंत्रण करना। पहला है फेफड़ा, तो गलती हो जाएगा, मस्तिष्क का मेडुला, यानी डी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क का मेडुला करता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ मेडुला भी रहे तैयो सही होगा, मस्तिष्क का मेडुला रहे तैयो सही होगा। हृदय है तो नहीं करता, सभी है तो गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, हम जो भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर में हमारे पेट में जो पचता है, तो ये कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम क्या जानते हैं, उपचयन होगा, कि अपचयन होगा, कि संयोजन होगा, कि विस्थापन होगा। आप जानते हैं कि भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया कहेगा, तो उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनती है। कहता है कि जैव ऑक्सीकरण में
ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो आपको आंसर आपका क्या कहता है कि जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है, तो किसमें बनती है, एडीपी में कि एटीपी में कि ग्लूकोज में कि पाइरूवेट अम्ल में बनती है। आप जानते हैं कि जैव ऑक्सीकरण में ऊर्जा किस रूप में बनती है, तो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में, एटीपी के रूप में बनती है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको बेहतरीन सीरीज का जो है बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वास दर, जो श्वास दर जो है किस समय सबसे कम होता है, जो श्वास लेते हैं जो अति होता है, तो किस समय में सबसे कम होता है, सोते समय, खाते समय, खेलते समय या सभी में। तो आप जब सोते हैं तो श्वास दर, जो श्वास लेने का जो क्षमता होता है, जो हल्का हल्का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर, यानी सोते समय सांस हम कम लेते हैं। अब यह सीरीज लगातार आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, बस आपका यही काम है कि डेली जो भी क्वेश्चन मिल रहा है सभी को आप कॉपी बना के पढ़िए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन ही हम लेके हम आएंगे तो आपके एग्जाम तक एकदम खत्म कर देंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का भी हम सीरीज देंगे, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहे, दोस्तों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ देर आपको देख क्वेश्चन जो है अगर रोक के लिखना चाहते हैं तो आप रोक लीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा। देखिए वीडियो आगे आपको रुकल है।